ओम नमः शिवाय। सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार। आज हम सावन के महीने में अपने अंतर की यात्रा में चलते हैं। अपने शरीर में जो हमारे 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन जो 3 मेन नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उससे हम अपना सफ़र आरंभ करेंगे। ईड़ा पिंगला, ईड़ा जो है लेफ्ट साइड में नाड़ी होती है, पिंगला हमारी राइट साइड। लेफ्ट चंद्रस्वर और राइट सूर्य स्वर, और इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी, जो जब हम कभी बहुत मेंटली अपसेट होते हैं या मानसिक कार्य कर रहे होते हैं तो हमारा ईड़ा स्वर चल रहा होता है। जब हम पिंगला से प्रभावित होते हैं तो तब हम जिसमें हमारी एनर्जी लगती है, जैसे घर के कार्य करते हैं या कुछ हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है। लेकिन जब हम अध्यात्म में आते हैं, जब हम दोनों स्वर जो हमारे इकट्ठे चलते हैं, वो हमारे पूरे सारे डे में सिर्फ 1 मिनट के 2 मिनट होता है जब हमारा ये सुषुम्ना स्वर चलता है। और उस समय हमें कोई भी कार्य, ना मानसिक रूप से कुछ सोचना है, ना शारीरिक रूप से कोई श्रम का कार्य करना है। उस समय हमें अपनी शिव सेवा की तरफ ध्यान लगाना है। अब वही गैप को आप जैसे समझिए, अनुलोम विलोम करते हैं, आप इनहेल किया और जैसे आप उस गैप को आप समझना चाहेंगे, जब रुकते हैं और जब टर्न करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो दैट इज शिवा, दैट इज शून्य, दैट इज अवर सुषुम्ना स्वर पे होता है। उस गैप को बढ़ाना है, हमें उस स्थिति में जाना है शून्य में, जब यहाँ पे हम शिव की प्राप्ति कर सकें। तो ये जब नाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, ये हमारे मूलाधार चक्र से होती हैं, और हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार चक्र। और ऐसे ही हमारे शरीर में 5 वायु हैं। प्राणवायु जो हमारे विशुद्धि चक्र से लेके हमारे अनाहत चक्र के बीच में कार्य करती है, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारे उससे रिलेटेड होती है। तो प्राण शक्ति होती है कि हम प्राण शक्ति जब क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हम सिर्फ सांस ही नहीं लेते, हमारे अंदर वायु ही नहीं जाती, हमारे अंदर ऑक्सीजन भी जाती है। जितनी अच्छी हम प्राण शक्ति लेंगे उतना अच्छा हमारा प्राणवायु होगा। उसके बाद आती है वानवायु। वानवायु क्या है? एक्सहेल। जब हम अंदर से डिटॉक्स करते हैं, अंदर से नेगेटिविटी निकालते हैं, एक्सहेल के साथ रिलेटेड होती है। और ये कार्य करती है हमारे नाभि चक्र से लेकर नीचे के हिस्से में, टांगों के हिस्से में, उसमें सब हमारे नाभि चक्र से लेकर जहाँ हमारा नेवल है वहाँ से नीचे। अब ये हो गई हमारी प्राणवायु, हमने इनहेल किया, हमने एक्सहेल किया। अब हमारे नेवल से लेके हमारे चेस्ट रीजन तक जो है वो हमारी समान वायु है। समान वायु क्या है? जब हमारी प्राणवायु और अपान वायु अलाइनमेंट होती है, एक रिदम में आती है, तो समान वायु वो उससे हमारे फिर ये चेस्ट और हमारे नेवल रीजन में हमारे पैंक्रियाज होते हैं, हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। तो ये चीज़ है। और अगर उसको इमोशनल देखें तो हम जो अपने लाइफ में एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो हमारे सब चीज़ बैलेंस हो जाता है। ये हमारे 3 गुण। उसके बाद हमारी आती है उदान वायु, जो हमारे विशुद्धि चक्र को हमारे नेवल से हमारे विशुद्धि चक्र से लेके ऊपर तक सहस्त्रधार तक कार्य करती है। तो ये हमने विभाजित किया। अब 5वीं है व्यान वायु। जैसे कि नाम से ये व्याप मीन्स कि हमारी पूरी बॉडी में वायु ट्रेवल करती है। अगर हमारी तो ये 5 वायु जब बराबर होती है, हमने सुना भी होगा, प्राण अपान समान, 17 स्तंभ के गुणों में फंसी है ये जान। हमारी जो जान है, हमारे जो प्राण है, कहते हैं ना कि प्राण निकल गए जब इंसान शरीर छोड़ता है, तो हमारी जो जान है, हमारी जो जीवन है, वो इन वायु में ही फंसा हुआ है, प्राण अपान में। सांस को लेना, सांस को छोड़ना। पर जब हम इनको चक्रा से, मुद्रास के साथ और सांसों की अवेयरनेस के साथ करते हैं तो चक्र जागृत होते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारे जो चक्रा है उस सब में
जागृत होते हैं। जब इंसान ने जन्म लिया, ईश्वर ने हमें हमारी कुंडलिनी जागरण करके ही हमें भेजा है। अब हमारे 7 ईयर्स पैदा होने से लेकर 7 साल तक हर इंसान का मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। 7 साल से 14 तक स्वादिष्ठान चक्र का काम होता है। ऐसे ही सब 7 ईयर्स में ये 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं। अब जब हम इस एज में आ जाते हैं 49 के बाद, 50 के बाद, तो हमें अपना हमारे चक्र से जागृत होते हैं हमारी एज के हिसाब से, लेकिन हमने उन क्वालिटीज़ के हिसाब से कई बार लाइफ में सफ़र किया। कभी हमारा मणिपुर चक्र का जो पीरियड था, हमने उसमें कोई हमें बीमारी होगी, इसका मतलब हमारे वो चक्र इनबैलेंस थे उस टाइम में, उस एज में, जबकि वो चीज़ हमें एक्टिवेट करनी चाहिए थी, हमने अनकॉन्शियसली नहीं करा उसको। तो अब हमें अपने शरीर को चलाने के लिए 50 के बाद सारे चक्रस की जो एज पूरी हो जाती है, उसके बाद जब हमें ग्रेसफुल पीरियड मिलता है, हमें ईश्वर से बोनस पीरियड मिलता है, तो उसमें हमें अभी सभी चक्रस पे काम करना है ताकि हमारा शरीर बैलेंस रह सके, हमारी एनर्जी हम अपनी यूनिवर्स से स्टोर कर सकें। तो उसके लिए हमें अपने चक्रस पे काम करना चाहिए। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मूलाधार चक्र से। मूलाधार के में आपका ये सबसे नीचे स्पाइन, बैक, क्योंकि चक्रस हमेशा बैक में होते हैं, स्पाइन के अंदर होते हैं, लेकिन हम आगे से इसलिए करते हैं उनको समझाने के लिए कि अब हमारा मूलाधार चक्र जो है सबसे नीचे, स्पाइन से सबसे नीचे, लेडीज़ के जो सबसे नीचे जो एरिया है, जो हमारे हिप्स के नीचे सबसे जॉइंट, जहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, वहाँ पे है। ये रेड कलर का होता है, इसकी 4 पेटल्स होती हैं। और जैसे हमारा हिंदू धर्म आप मानते हैं, सनातन धर्म क्यों कहा जाता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है, इसमें जितने भी वर्ण, जितने भी स्वर हैं, वर्ण जैसे क ख ग, ये सब वर्ण हैं, और अ आ ई ये स्वर हैं। तो ये सब हमारे हर चक्र के ऊपर पेटल्स, हमारे अलग अलग वो स्वर हैं। जब हम उनको चैंट करते हैं तो वो हर चक्र हमारा उससे एक्टिव होता है। जैसे हमारे मूलाधार चक्र पे 4 पेटल्स हैं, उन 4 पेटल्स पे पहले व अक्षर है, फिर श शलगम वाला, फिर शा षटकोण वाला, फिर स, ये 4 चक्र हैं, 4 ये पत्तियां हैं। और अगर इसको हम दूसरे वे से देखें तो ये मन, व, बुद्धि, श, मन, बुद्धि, चित्त, स, अहंकार, ये 4 पेटल्स, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब हम इन चारों जो वर्ण हैं उनको उच्चारण करेंगे, उनका चैंट करेंगे, तो हमारा वो चक्र, जो हमारी चेतना उस जागृत होगी। हम जब वम का करते हैं तो हमारा मन, वम, हमारा मन जो है हम कंट्रोल होगा। ऐसे ही चारों। और इसी तरह देखिए, इसका जो निशान है मूलाधार का, वो स्वास्तिक है। अब स्वास्तिक आपको मालूम ही है कि कैसे उसकी भी 4 डायरेक्शंस हैं। तो वो हमारी डायरेक्शंस क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ। जब हम इन चीज़ों से फ्री हो जाते हैं तो हमारी चेतना मूलाधार पे, हमारा मूलाधार चक्र जो है जागने लग जाता है। हमें एबंडेंस मिलती है, यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मिलती है। अगर हमारे अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, अगर हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, तो हमारा ये चक्र ब्लॉक होता है मूलाधार। तो हमें ये चैंट करके, और इसकी ये है कि जितनी पेटल्स हैं उतनी बार इसका चैंट किया जाएगा। वम शम शम सम, वम शम शम सम, ऐसे 4 टाइम्स इसका चैंट किया जाएगा। उसके बाद हम लम चैंटिंग 5 मिनट्स करेंगे। तो मैं एक राउंड आपको 4 पेटल्स का और 2 बार आपको लम की चैंट करके बताती हूँ। आइज क्लोज, स्पाइन बिल्कुल सीधी, और मुद्रा आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में, ये ज्ञान मुद्रा, और तीनों उंगलियाँ सीधी और अपने घुटनों पे रख लेंगे। स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि तभी एनर्जी जो है, जब आप हमारी एनर्जी जागृत होगी तो वो एकदम ऊपर जाएगी। अदरवाइज़ अगर हमने ऐसे कर्व कर लिया, जैसे टेढ़े मेढ़े बैठ गए, तो वो एनर्जी हमारे ऊपर फ्लो ही नहीं करेगी, और वो हमें इनबैलेंस होगी और वो हमें परेशान करेगी। इनबैलेंस होने से ये है
कि जब हमारी वहाँ पे चेतना जागृत होती है तो हमें उसको ऊपर कैसे लेके जाना है, तो हमें वो अपने गुदा द्वार को कॉन्ट्रैक्ट करना है ऐसे। आप नीचे से उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, छोड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, छोड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, छोड़ेंगे। ये हमें चैंट भी स्टार्ट करने से पहले 10 टाइम्स हमें ये प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद चैंट स्टार्ट करना है। वम शम शम सम ये हमारे 4 सब बीज मंत्र हैं हमारे मूलाधार चक्र के। इनको मैंने आपको एक राउंड करके बताया है, आपने इसको 4 राउंड्स करने हैं, 4 बार करना है। अब इसके बाद हम हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है और बाकी जितनी उसकी पैटर्न्स होती हैं वो हमारे सब बीज मंत्र होते हैं। तो हमें सबसे पहले सब बीज मंत्र का चैंट करना है, फिर उसके बाद हम बीज मंत्र का चैंट करते हैं। तो अभी जैसे 4 राउंड आपके सब बीज मंत्र हो गए, फिर उसके बाद हम लम बीज मंत्र का आप टाइमर लगा के भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, पर स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट से करना है। लम लम इस तरह आपने लम बीज मंत्र का चैंट 5 मिनट करके, फिर उसके बाद आपने 3 बार ओम का चैंट करना है। ओम चैंट करके फिर आप ग्रेटिट्यूड करके अपने जिस भी इष्ट को मानते हैं आप उसका धन्यवाद करिए, अपने शरीर का धन्यवाद करिए जिसने आपको आपका साथ दिया, आपने इस साधना को स्टार्ट किया। फिर अपनी सराउंडिंग्स का करिए, आप जिसका भी धन्यवाद करना चाहते हैं आप मन से 3 बार 3 अपनी स्थिति जहाँ पे बैठे हैं उसका धन्यवाद करिए। सबसे पहले तो उस ईश्वर का धन्यवाद करिए जिसने हमें इस स्थिति में हमें प्रेरित किया है और हमारे साधना को आगे बढ़ाया है। हमेशा अपने प्रभु से यही मांगिए कि हमें अध्यात्म के ज्ञान में आगे बढ़ाएं। फिर उसके बाद आप अपने परिवार में धन्यवाद कीजिए। आपको जिस भी इंसान से डर लगता है या जिस भी इंसान से आप ब्लॉकेज फील करते हो आप उसका धन्यवाद करिए। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकेज है और आपको उसको खोलना है। मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज खोलते हैं और हम उस फियरनेस से बाहर निकलते हैं। हम उससे तो ग्रेटिट्यूड में जब आप सपोज आपको हमें अपने बच्चों से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रेटिट्यूड में अपने बच्चों का धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें हमारे इस चक्र के लिए हमें अवेयर किया है। तभी तो हम ब्लॉक में हमें तभी तो इस चक्र की हमें हीलिंग होगी और हमें एहसास होगा कि हमें इस चीज़ की हम लोगों ने इस चीज़ में आगे बढ़ना है। आपको किसी रिलेशन में है, किसी अपने मदर साइड से, इन-लॉ साइड से या फ्रेंड सर्कल में किसी से भी है, आप उनको डेली ग्रेटिट्यूड करिए। इस साधना के बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी, आपके रिश्ते ठीक होते जाएंगे और आपका ये चक्र स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे ही आपका सब ठीक हो जाएगा, एनर्जी ठीक हो जाएगी, आपका ये चक्र जो है जागृत हो जाएगा और ऊर्जा एक बार जब ऊपर उठने लगती है तो फिर उसके बाद उसको कोई नहीं रोक सकता। उसको फिर आप अगर डर जाओगे, अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो, उन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, तो फिर वो ब्लॉक फिर ऊर्जा नीचे भी आ सकती है। इसलिए क्योंकि हमें तो ऊर्जा ऊपर लेके जानी है,
शिव शक्ति, क्योंकि नीचे शक्ति है और हमें इसे शिव तक, ऊपर सहस्त्रधार तक लेके जाना है। तभी तो हम अपनी ज़िंदगी के अर्थ समझ पाएंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। हमें अपने शिव शिवा के पास जाना है। बाकी फिर मैं आप जैसे जैसे होगा, मैं इस जर्नी में सावन के महीने में आप लोगों के साथ हूँ। शिव शिवा हमारे साथ हैं, तो हम सब इकट्ठे इस यात्रा में चलेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।